पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा लर्निंग की वजह से। मुझे कुछ सवाल थे लोगों के जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की जरूरत पेश आई। पहला ये कि बहुत दफा ये सवाल पूछा जाता है कि जो IBS का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वो उसका जो कोर्स है कितनी देर का होता है और कितनी देर में जो है वो मर्ज जो है वो क्लियर होता है। अब मुझे नहीं पता कि जो लोग राब्ता करते हैं वो कहाँ से ये लफ्ज जो है वो सीखा होता है उन्होंने कि इसका कोई कोर्स है, मतलब 1.5 माह है, 2 माह है या 3 माह है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा कि IBS के लिए कोई मखसूस कोर्स होता ही नहीं है और हम खुद भी इसके लिए कोई भी IBS के लिए कोई इलाज के दौरान हम कोर्स मुतय्यन नहीं करते, बल्कि ऐसा होता है कि जितने पेशेंट IBS के आते हैं, पहली बात तो यह है कि हम उसकी मर्ज को देखते हैं, यानी साहब उसकी हिस्ट्री लेने का मतलब ही होता है ताकि उसकी जितनी जो कॉम्प्लिकेशन है, मेडिकल कंडीशन है, और वो मर्ज का दर्जा कौन सा है, बॉडी की तहरीक कौन सी है और इसके पीछे मेन उसके असबाब या रीजंस क्या है, उनको जानकर उसके मुताबिक जो दवा जो है वो दी जाती है। इसके लिए कोई मखसूस हम दवा देते ही नहीं है। जितने पेशेंट IBS के आते हैं उनकी सारी अलामात को देखकर, सबका हिस्ट्री को देखकर उसके मुताबिक दवा दी जाती है। बाज पेशेंट को जो फायदा है वो 3-4 दिन में हो जाता है, बाज को हफ्ता दवा लेनी पड़ सकती है और बाज दफा ऐसा भी हुआ है कि मरीज को 1.5-2 माह दवा भी लेनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी की मेडिकल कंडीशन क्या है। अब इस पे कोई मखसूस ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन 4 दिन दवा इस्तेमाल करें, या मैं अगर ये कहूं कि मखसूस अयाम में आपको ये आपका IBS जो वो ठीक हो जाता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। दूसरा सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है, इसके लिए जो कड़ा छाल मैंने बताई, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि मुझे जिस दवा से फायदा हुआ था वो कड़ा छाल है। उसका कत्तन मतलब ये नहीं है कि हर किस्म का जो पेशेंट है IBS का वो कड़ा छाल लेने से उसको फायदा हो, पहली बात। दूसरा ये जो कड़ा छाल मार्केट में आ रही है चंद सालों से 2012 के बाद या उसके बाद, जब भी मैंने कड़ा छाल मंगवाई है, जो पहले आया करती थी वो कड़ा छाल नहीं है। उसकी पहचान क्या है? अब्दुल्ला साहब ने अपनी किताबों में भी लिखी है। इंदर जो तलक की असल में ये छाल होती है, इसको कुर्ची के नाम से भी हम जानते हैं, ओड़ा साग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक तो मोटी होती है, यानी इसका गोदा मोटा होता है, यानी कि इसकी छाल मोटी होती है, और दूसरे नंबर पे सुर्खी माल होती है। लेकिन अब जो मार्केट में आ रही है, मैंने पापड़ मंडी लाहौर से पता करवाया, इसके अलावा जितने हमारे जो करीबी जो पंसार स्टोर हैं वहां से मैंने पता कराया, लेकिन वो वाली कड़ा छाल नहीं मिलती जो मैं अभी तक समझ पाया हूं कि ये मेरे ख्याल में किसी दरख्त की पहले ही उतार ली जाती है। अभी दरख्त मुकम्मल नहीं हुआ होता, शायद पहले ही उतार ली जाती है और वो मंडी में लाई जाती है। इसकी रीजन ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि कड़ा छाल मुमकिन है 10-12 साल पुरानी पड़ी हो, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो कैसे आपको फायदा कर सकती है। बल्कि देखा गया है कि कड़ा छाल जो मार्केट में आ रही है, मैंने देखी है, कड़वाहट में इंतहा की वही सेम उसके जो जायका है वो उसका सेम ही होता है, लेकिन अफालो ख्वास में ऐसी नहीं दिखने में आ रही। बल्कि चंद सालों से मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करा रहा। मैंने जो है वो 3-4 साल बल्कि हो चुके हैं, उसके बाद मैंने इस्तेमाल नहीं करवाई अपने पेशेंट को। उसकी वजह ये कि इसके रिजल्ट वो वाले नहीं आए, और दूसरा ये भी है कि हर किसी को ये फायदा नहीं करती। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और खुद ही बनाकर उसको इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं और बाद में फिर बताते हैं कि मुझे इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये क्लियर कर लीजिएगा। और वैसे भी आपको ये चाहिए, अगर आप तबीब नहीं है, अगर आप मालज नहीं है, तो किसी की रहनुमाई के बगैर ना सिर्फ कड़ा छाल ही बल्कि कोई भी दवा कतई इस्तेमाल ना करें, बल्कि रहनुमाई लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि कोई भी दवा उसके अपने अफालो ख्वास हैं और वो आपकी बॉडी के आज़ा को ट्रिगर करती है, और किस हालत में, किस मेडिकल कंडीशन में, किन अद्विया से और किन अगजिया से बॉडी की हालत को बैलेंस किया जा सकता है, न्यूट्रल किया जा सकता है, और कौन सी अद्विया कब दी जाए ज्यादा फायदेमंद होती हैं। फिर मर्ज के दर्जात को देखा जाता है, फिर इसी तरह अद्वियात के दर्जात हैं और मिजाज को देखा जाता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लिहाजा वो लोग जिनके अक्सर सवाल भी थे कोर्स के वाले से कि कोर्स आप करवाते हैं कितनी देर का होता है, हमारा कोई कोर्स नहीं होता, हम जस्ट आपके अलामात को देखकर उसके मुताबिक दवा देते हैं। वो हो सकता है आपको हफ्ता दवा इस्तेमाल करनी पड़े, 20 दिन दवा इस्तेमाल करनी पड़े, या इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। और ये अगर आपको फायदा होने लग पड़ता है तो उसका मतलब है वो जल्दी आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, वो फिर जितना अर्सा भी हो। ये मेडिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। और दूसरा जो मैंने क्लियर कर दिया कड़ा छाल के हवाले से, हम हर एक को एक ही दवा नहीं देते, और कड़ा छाल दवा तो मैं चंद सालों से इस्तेमाल ही नहीं करा रहा। और बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।